अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसमें हम एक इमेज के ज़रिए से जो एक प्लान होगा 19 फीट ज़रब 34 फीट का, ठीक है, 19 फीट मल्टीप्लाई बाय 34 फीट, और इस प्लान को हम इमेज को इंपोर्ट इंसर्ट करते हुए, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज़। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, और इसको हम 19 फीट मल्टीप्लाई बाय 34 फीट से के नाम से सेव कर लेंगे। और अब हम ड्राइंग शीट की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिट सेट करनी है, UN स्पेस, और यहाँ पर हमने आर्किटेक्चरल 1/8 इंच, इंचज़ में ही रहेगा, डिग्री मिनट में रख लेते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब हम डायमेंशन सेट करेंगे D स्पेस प्रेस करते हुए, और जैसा कि मैंने बताया कि न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम जो है इसको माई जो है वो सेटिंग के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी यूनिट्स में चेंजेस होंगी, ठीक है, 1/8 इंच, जो आपने हर बार जब भी शीट सेट करते हैं, न्यू शीट क्रिएट करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ जो है हमें इसका एक टेम्पलेट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी 6 इंच रख लिया, बाद में हम इसके साइज़ में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी लाइंस हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, ये भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ा लेते हैं, बल्कि दूसरी साइड पर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसको 3 इंच काफ़ी है ये, और ऑफसेट जो है ये हमारा, ये भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, ये भी 3 इंच तक रख लेते हैं, ये देखें, ठीक है, कुछ 3 से 4 इंच कर देते हैं, ये ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने कुछ चेंजेस नहीं करनी इसके अंदर। आप चाहें तो ये कलर्स वगैरह के साइज़ चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको ओके करके सेट करंट करके क्लोज़ कर देते हैं, सही हो गया। अब हम इसकी लिमिट सेट कर लेते हैं, ठीक है, LIM, मेरी लिमिट्स की कमांड आ गई, स्पेस कर देते हैं 0 फीट, 0 फीट, स्पेस बार, 100 फीट, 100 फीट, स्पेस, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और अब हम फाइनली इसका UCS आइकन जो है इसको सेट कर लेते हैं, UCSI आइकन, स्पेस बार करते हुए हम यहाँ पर ओरिजिन पर क्लिक कर देते हैं, और इसकी सेटिंग ऑलरेडी ओरिजिन पे ही एडजस्ट है, ठीक हो गया। सेटिंग के बाद अब हम इसके अंदर इमेज को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट टैब पे आना है, और अटैच पे जाते हुए हम यहाँ पर इमेज को, जो भी हमारी मुतलका इमेज है, सेलेक्ट करके ओके करेंगे, और यहाँ पर लाते हुए आप चाहे रेफरेंस के पास, एक्सिस के पास जो है हमारा, यहाँ पे रखते हुए हम इसको क्लिक करके एंटर कर देते हैं, सही है। तो ये इमेज हमारी जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी या इंसर्ट हो जाएगी। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये क्रॉस हेयर यहाँ पर अभी तो रेड कलर में है, तो जब हम इमेज इंपोर्ट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो ये कस्टमाइज में वाइट कलर का होता है। जैसे क्रॉस हेयर यहाँ पर जो आपको जो है ये UCS आइकन नज़र आ रहा है वाइट कलर में, इसी तरह से होता है। जैसे ऑप्शन में चले जाते हैं तो इसको आप कलर में जाकर, इसका कलर यहाँ से क्रॉस हेयर में जाके आप देखेंगे कि कस्टमाइज जो होता है वाइट कलर में, इस तरह से। तो फिर आपको पता है कि वर्किंग नहीं होती, तो फिर आपने ऑप्शन में जाना होता है और कलर में जाके क्रॉस हेयर पे क्लिक कर लें, और यहाँ पर इसको वाइट की बजाय ब्लू या रेड कलर, कोई भी कलर असाइन करते हुए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। क्रॉस हेयर के कलर के बाद चेंज कर लिया। अब हमने ये साइज़ देखना है, तो हमारी इस इमेज का साइज़ ये है 19 फीट, ठीक है।
और सबसे पहले हमें स्केल भी मालूम नहीं है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखते हुए लाइन के एक लाइन ड्रॉ करें। और लाइन के ड्रॉ होते वक्त भी आप देख सकते हैं ये बहुत छोटे साइज़ में है, ठीक है, ये तकरीबन 8.25 इंच है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सही है। और जब हमने लाइन ड्रॉ किया है तो उसका कोई साइज़ नहीं है, वाइट कलर में आ रही है, तो आपने होम में आना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई लेयर भी क्रिएट नहीं की हुई, सही है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेयर्स क्रिएट करनी है। तो LA की कमांड लगाते हैं, लेयर्स में चले जाते हैं और लेयर्स पैनल में यहाँ पर क्लिक करते हुए आप Alt+N प्रेस करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। और हमें यहाँ पर लेनी है वॉल्स, ठीक है। फिर से Alt+N कर देते हैं, हमें एक और लेयर चाहिए है जो कि डोर्स के लिए होगी, ठीक है। फिर से Alt+N कर लें और यहाँ पर आप लिखते हैं विंडोज़, ठीक है। फिर से Alt+N कर लेते हैं और मुतलका जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम बाद में साथ साथ दिखते रहेंगे। और ये हमारी आ जाएगी यहाँ पर स्टेयर, ठीक हो गया। अभी पहले वॉल्स पे आ जाएं और यहाँ पर आपने क्लिक करना है कलर में, और कलर में जाके हम वॉल्स को रेड कलर दे देते हैं। ईंटें रेड कलर की होती हैं तो हम इसको रेड कलर असाइन कर देते हैं। डोर्स में आ जाते हैं, हम इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह विंडोज़ में आ जाते हैं तो हम विंडो को जो है ये स्काई ब्लू कलर दे देते हैं। और स्टेयर्स जो होंगी उसको हम यहाँ पर पर्पल कलर दे देते हैं। कोई भी कलर आप असाइन कर दें, बट यह कि डिफरेंट कलर आपने असाइन करने होते हैं, सही है। तो ये हमने जो है इसकी कुछ लेयर्स क्रिएट कर ली हैं। अभी टेक्स्ट की और भी बहुत सारी लेयर्स हमने क्रिएट करनी है। तो अभी हमने जो लेयर्स क्रिएट किए हैं, तो अब जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी हमने, ठीक है, तो यहाँ अपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाना है और इसको वॉल्स वाली लेयर्स असाइन कर देनी है। और जैसे ही आप अपनी कमांड ख़त्म करेंगे, स्केप का बटन प्रेस करेंगे, तो लेयर्स से यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट में आपके पास जो है 0 पे आ जाएगी। आपने वॉल्स पे रख के एडजस्ट कर लेनी है, सही है। अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है, लेयर भी अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसका साइज़ होगा 19 फीट मल्टीप्लाई बाय 34 फीट, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, REC स्पेस और इस कॉर्नर पर क्लिक करना है और ये रेक्टेंगल इस तरह से आपने ड्रॉ करना है और इसमें साइज़ दे देना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने साइज़ इस तरह से देना है, देखें आपने लिखना है 19 फीट, कोमा डाल दें और 34 फीट। और जैसे ही स्पेस दे देता हूँ आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में इस इमेज का साइज़ जो है वो होना चाहिए है। तो अभी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस इमेज को इस रेक्टेंगल के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने स्केल की कमांड लगानी है। उसके लिए आपने SC स्केल की कमांड लगा दें, स्पेस बार या एंटर प्रेस कर लें और इस ऑब्जेक्ट को, इस इमेज को या तो इस तरह से क्लिक कर लें, ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेस जो है वो स्पेस बार या एंटर प्रेस करना है और स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जो कि ये आपका पहला पॉइंट है, इस पर क्लिक करना है, सही है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक तो ये हमारी इमेज जो है वो ऑर्थो नहीं है, तो आपको यहाँ पर F8 प्रेस कर देना है, ये 90 के एंगल पे आ जाएगी, ठीक है, ऑर्थो हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन है, एक कॉपी किया है, एक रेफरेंस किया। तो रेफरेंस के लिए आपने R जो है वो यानी कि टाइप करना है और स्पेस बार या एंटर प्रेस कर देना है। और नेक्स्ट आपने फिर से बेस पॉइंट पे ही क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक काम करते हैं स्टूडेंट, दोबारा से इस अमल को दोहराते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने F8 प्रेस किया था ना, तो आपने करना है SC स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस कर दें। उसके बाद बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने R स्पेस दे देनी है, रेफरेंस आ जाएगा। फिर से बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इस इमेज को, ये कहाँ तक है, ये इमेज आपकी जहाँ तक लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ तक जाना आपने, यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ से बढ़ाते हुए आपने इस इमेज को लाना है इस रेक्टेंगल तक। तो यहाँ पे जाके रेक्टेंगल पे इस एंड पे जाके क्लिक करूँगा, जैसे ही आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल बिल्कुल आपकी इमेज के ऊपर जो है वो ड्रॉ हो गई हुई है, सही है। अब यहाँ पर आप जो है ना इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर जो है वो एडजस्ट हो जाती है, सही हो गया। तो अभी स्टूडेंट आपको ये बताता चलूँ कि अभी हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्लॉट है इसका एरिया कितना है।
तो एक नई कमांड है डबल ए। आप डबल ए प्रेस करें, यानी टाइप करें, यहाँ पर एरिया लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। एक पर जब स्पेस देने के बाद आप नेक्स्ट स्पेस देंगे तो वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको इस बाउंड्री पे रेड लाइन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एरिया शो हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 646 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये 646 फीट स्क्वायर है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 646 स्क्वायर फीट है तो आपको यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करना है। इसका अपना कैलकुलेटर होता है, ये क्विक कैलकुलेटर, ठीक है। और 646 है तो 646 जो है, अभी आपने यहाँ पर टाइप करना है 646 और डिवाइड बाय कर दें आप इसको 225 स्क्वायर फीट। हमारे यहाँ पे जो लाहौर का जो एरिया होता है वो 225 SFT का होता है। इस पर 225 पे डिवाइड करूँगा तो आप देखेंगे 2.87। तो समथिंग ये आपका अप्रोक्सीमेटली 3 मरले हम कहेंगे, लेकिन 3 मरले से ये थोड़ा कम ही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास 225 के अलावा कोई और अगर आपका मतलब एरिया का यहाँ पे आता है साइज़, तो आप यहाँ पर उसको लिखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एरिया फाइंड कर सकते हैं। सही हो गया जी। तो स्टूडेंट अभी हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, अब हम इसकी वॉल्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ऑफसेट लेना है 9 इंच का, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ऑफसेट स्पेस 9 इंच का। और ये देखिए जैसे ही 9 इंच का ऑफसेट लेते हैं तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन फिट हो गई हुई है, ठीक है ना। जिस तरह से भी होगी इस तरह ही आएगी आपकी लाइन, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, बाकी वॉल्स हमने कंप्लीट करनी है। तो हम यहाँ पर इन लाइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्स स्पेस कर देते हैं ताकि ये लाइन एक्सप्लोड हो जाए। सही है, जैसे ही लाइन एक्सप्लोड हो जाएंगी अब हमने बाकी लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। ये आपके पास साइज़ है 5 फीट 1.5 इंच, तो आपने ऑफसेट लेना है 5 फीट 1.5 इंच, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ये लाइन लगाएंगे, ये कि ड्रॉ हो चुकी है। फिर से ऑफसेट ले लें 4.5 इंच का, तो ये देख लें ठीक हो गया। इसी तरह ऑफसेट 3 फीट 6 इंच का, तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है, सही है। और इसी तरह से 4.5 इंच का, ये भी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, सही हो गया। फिर आप नेक्स्ट भी देख लें, इसके अंदर ये 5 फीट 1.5 इंच, ये लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। ये आपने 6 फीट 1.5 इंच की लगानी, यानी 6 फीट और 1.5 इंच की। तो ये लाइन भी आप ड्रॉ कर लें, हम बाद में कटिंग शटिंग इसकी कर लेंगे। फिर ये देखें ऑफसेट 4.5 इंच, और बिल्कुल उसी लाइन को ये आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर आ जाएँ, अब आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, ये 4 फीट और 1.5 इंच के, यानी 4 फीट एंड 1.5 इंच। तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। उसी तरह आपने आगे 4.5 इंच का ऑफसेट ले लेना है, सही हो गया। आप नीचे आ जाते हैं, तो ये 4 फीट 7.5 इंच है, तो 4 फीट 7.5 इंच यानी 4 फीट 7.5 इंच की ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद आपने 4.5 इंच की एक और लाइन ये ड्रॉ कर ली। फिर से आ जाते हैं नीचे, ये 2 फीट की आपकी जो है ये लाइन आ गई, और 4.5 इंच का ऑफसेट इसका भी ले लिया हमने। हम यहाँ पर जो यानी कमांड यूज़ कर रहे हैं वो ऑफसेट की है। फिर से यहाँ पर देख लें, एक 4 फीट 7.5 इंच, 4 फीट 7.5 इंच, सही है। अभी हम सारी की सारी वॉल्स जो हैं ये ड्रॉ कर रहे हैं। 4.5 इंच ये लाइन भी देखें सारी की सारी हमारी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है, ये ओवरऑल है। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये 9 फीट 9 इंच की, ऑफसेट ले लें 9 फीट 9 इंच का। तो यहाँ से ऑफसेट लेते हैं, ये साइज़ यहाँ पर सॉरी ये 9 फीट 9 इंच ये साइज़ था। आपको पता है कि इसकी चौड़ाई है 8 फीट 4.5 इंच। ऑफसेट लेते हैं 8 फीट 4.5 इंच। तो ये देखिएगा ये आ गई हमारी 8 फीट, और उसके बाद ऑफसेट ले लें 4.5 इंच का, तो ये भी आ जाएगा। आप देखिए हमने सारी की सारी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब आपको जो लाइन वेस्ट हैं वो ख़त्म करनी है, जो रखनी है वो सारी चीज़ें इस तरह से आएंगी। आप ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करते हैं, और ये देखें ये ट्रिम कर लिया हमने, और यहाँ पर एक ये ट्रिम कर लेते हैं, सही है। उसके बाद ये आपने ट्रिम करना है, सही हो गया है। अभी ट्रिम वाली लाइंस देखते हैं कौन कौन सी ट्रिम करनी है। ये ट्रिम करनी है हमने, सही है। और यहाँ पर हमने एक ये लाइन ट्रिम करनी है, और ये देखिएगा ये वॉल बिल्कुल स्ट्रेट है, ये यहाँ पर हमने ट्रिम करनी है, सही है। फिर नीचे आ जाते हैं, ये स्टेयर वाला एरिया आ गया, यहाँ पर एक ये लाइन हमने ट्रिम करनी है, और यहाँ से ये लाइन ट्रिम करनी है। देखिए ना ये वॉल है इस तरह से, और एक ये हमने ट्रिम कर लेनी है, सही है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वाली लाइन भी हमने ट्रिम करनी है, और ये ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अच्छा, ट्रिम करने के बाद आपने फिलेट
फिलेट वाली कमांड इस्तेमाल करनी है, एफ। फिलेट करते हुए हम इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर लेंगे, इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर लेंगे, ठीक है। ये देख लें, ये बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, और इस जगह पर हमारी इस साइड पे ये जो वॉल जा रही है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस जगह पे इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर लेते हैं और इसको इसके साथ फिलेट कर लेते हैं, सही है। ये वाली लाइन हमने ट्रिम नहीं की थी, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। आप साथ साथ कमांड बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कोशिश कर रहा था कि एक ही वक्त में हमारी कमांड बार बार यूज़ ना हो, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये फिलेट कर देते हैं इसके साथ, और ये वाली लाइन हम फिलेट कर लेते हैं इसके साथ, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको फिलेट करना है इसके साथ, इसको फिलेट कर लेना है इसके साथ, सही हो गया। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। यहाँ पर ये लाइन इसके साथ फिलेट हो जाएगी, इसकी सामने ज़रूरत तो नहीं है, नहीं है, तो ये फिलेट हो गई इस जगह पे, ये लाइन फिलेट हो गई। और यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की होगी लेकिन इरेज हो चुकी है क्योंकि हमने ट्रिम नहीं की होगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको ट्रिम भी कर लेते हैं। यहाँ पर ऑफसेट लेना है आपने 4 फीट, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं 4.5 का, ये वाला ऑफसेट, क्योंकि हमें एक ये लाइन भी ट्रिम करनी थी और ये भी ट्रिम करनी थी। अब ठीक है, अब हम इसको इसके साथ फिलेट कर लेते हैं, इसको इसके साथ फिलेट कर लेते हैं। ये लाइन हमारी इसके साथ फिलेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसके साथ फिलेट कर लें और इसके साथ फिलेट कर लें, जैसे मर्ज़ी आप बना लें, कोई मसला नहीं है। आपने लाइन्स ही ड्रॉ करनी है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा प्लान जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। हमने ट्रेसिंग नहीं की है, हमने इसके ऊपर सिर्फ एक बाउंड्री लाइन लगाई थी। उसके बाद मैंने आपको ये पूरा प्लान बता दिया कि इसके ऊपर किस तरह से आपने ये साइज़ को के अकॉर्डिंग रखते हुए आपने इसके ऊपर जो है वो यानी ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये ऑफसेट लेते हुए और ट्रिम करते हुए अपने वॉल्स जो है वो कंप्लीट कर ली। जी, वॉल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वॉल्स के अंदर से अब हमने ये डोर्स जो है ये फाइंड करने हैं। डोर्स और विंडो के लिए जगह खाली छोड़नी है। डोर्स भी बनाने हैं हमने और विंडोज़ भी बनानी है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास विंडो है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, डिस्टेंस के ज़रिए से ये साइज़ देख सकते हैं और आपको एक अंदाज़ा हो सकता है। देखें, ये 3 फीट की विंडो होगी, सही है। एक हमें ये अंदाज़ा हो गया, तो आपने इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर में जैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हम ऑफसेट ले सकते हैं 1.5 फीट का। 1.5 फीट, 1.5 फीट इस तरफ, 1.5 फीट इस तरफ, 3 फीट हो गया। सेंटर वाली लाइन को हमने यहाँ से रेज़ करना है और बाकी ट्रिम की कमांड से इन लाइनों को रेज़ कर दिया। हमने विंडो के लिए एक जगह खाली छोड़ दी। अब यहाँ पर हम विंडो ला के लगाएंगे। उसके बाद आप आ जाएँ नीचे, हमारे पास यहाँ पर एक डोर है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक ही वक्त में कमांड इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद हम मूव की कमांड इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मूव करेंगे इसको 4.5, 4.5 इंच, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 4.5 इंच नहीं है। तो ऑफसेट आपको बल्कि कंट्रोल Z कर लेते हैं और हमें इसको मूव करना है 2.25, ठीक है, 2.25 ये ठीक रहेगा। यहाँ से इसको भी हमने मूव करना है 2.25 फीट सॉरी इंचज़ में, ठीक है, क्योंकि ये साइज़ आपका टोटल 9 इंच होगा। 9 इंच इस तरह से 4.5 इंच ये आ गया और बाकी इन दोनों को मिला के 4.5 का हाफ हो गया 2.25, 2.25 इस तरफ आ गया, 2.25 इस तरफ आ गया, और ये 9 इंच का आपका कॉलम बन सकता है, ये खसका बन सकता है, इसलिए आप ये साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 इंच की एक ईंट इस तरह से लग जाएगी, बाकी आगे आप इस तरह कंटिन्यू करके ये जैसे भी है ये आ गया। अब यहाँ पर डोर आपने बनाना है तो डोर का साइज़ देखना पड़ेगा। ये डोर आपका 3 फीट का है, ठीक है। मैंने आपके सामने यहाँ पर देखा, ये देखिए DI से डिस्टेंस से करके चेक कर लें, यहाँ से यहाँ तक का ये 3 फीट का डोर है। और यहाँ पे हम ऑफसेट लेते हैं 3 फीट का, 3 फीट का ऑफसेट लिया और ये आपने यहाँ से ऑफसेट इधर भी ले लिया। और ये डोर 2 है, वो डोर 3 था, तो साइज़ में फ़र्क होगा। ये हमारा 3 फीट वाला डोर है। यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ, डिस्टेंस लगाएं DI से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 फीट का डोर है। तो हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 3.5 फीट या 3 फीट 6 इंच का, ये आ गया। इसी तरह इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रिम। ये डोर भी हमारा निकल चुका है, सही है। अब यहाँ पर देखेंगे D4 है और ये वॉशरूम है, इसके लिए 2.5 फीट का दरवाज़ा यूज़ होता है, 2.5 फीट का डोर यूज़ होगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इस लाइन को मूव करके देख भी लेते हैं ये कितना हो सकता है। 2 इंच लिखा हुआ, यानी 2.25, तो 2.25 इंच ये आ गया।
इसके आगे 2.5 फीट, 2.5 फीट का आपने ही 2 फीट 6 इंच का दरवाज़ा ये फाइंड कर दिया, ठीक है, ये भी ट्रिम कर लिया, सही हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं, एक विंडो है हमारे पास, डिस्टेंस लगा के देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये विंडो 3 है और इसका साइज़ क्या हो सकता है, ये 2 फीट की विंडो है, ठीक है ना। ये देखें एग्जैक्ट एल स्पेस करते हुए सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ऑफसेट लेते हैं 1 फीट का दोनों तरफ, 1 फीट एंड आल्सो 1 फीट, और सेंटर लाइन को हम रेस कर देते हैं और ट्रिम कर लेते हैं इन लाइनों को, क्योंकि हम यहाँ पर विंडो के लिए अलग से लाइन ड्रॉ करेंगे और यही लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ होनी है। तो एल स्पेस करते हुए फिर से वही विंडो 3 है, वही आपकी 2 फीट की विंडो लगी हुई है। तो आप यहाँ पे ऑफसेट ले लें 1 फीट का, यानी 1 फीट इस तरफ, ये क्लिक किया और 1 फीट का ऑफसेट दूसरी तरफ भी ले लिया, सेंटर वाली लाइन को रेस कर दिया, ट्रिम की कमांड लगाते हुए इंटरसेक्ट लाइनों को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, यानी काट दिया। इसी तरह से इसका डोर भी आपने निकालना है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लें और मूव करते हुए यहाँ पर ये कोई भी आपका प्लान हो, 2.25 ये आपका 2.25 फीट इंच आ गया, सॉरी, और 2.5 फीट 2.5 फीट का आपने ये इसका भी डोर निकाल लिया और ट्रिम कर लें इन लाइनों को इस तरह से, ये डोर भी निकल आया। अब ये डोर आ गया, ये डोर नंबर 2 है, सही है। डोर नंबर 2 तो मेरा ख्याल है 3 फीट का था, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। डोर नंबर 2 3.5 फीट का डोर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसे हमने खसके निकाले थे बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक लाइन लगा ली। अब यहाँ से मूव कर लेते हैं इसको, एक में रुकिएगा, ये एम स्पेस, ये आ गया हमारा 2.25, सही है, ये आ गया, और यहाँ से 2.25 ये भी हो गया मूव। अब आपने यहाँ पर ऑफसेट लेना है 3.5 फीट का, सही है, 2.5 फीट का ये ऑफसेट आ गया, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ट्रिम। अब दूसरी साइड पर आपका डबल डोर है, तो डोर का साइज़ नहीं हमें मालूम, D1 है, तो यहाँ पर आप इसको चेक करके देख सकते हैं, यहाँ से तक देखें ये 5 फीट का दरवाज़ा है, ठीक है। ऑफसेट ले लेते हैं 5 फीट का और यहाँ से 5 फीट का ऑफसेट लिया और ट्रिम कर लेते हैं ये डोर को भी। ये देखिएगा ये हमारा डोर भी निकल चुका है, ये डोर भी निकल चुका है, ये वाले भी हो गए, ठीक है। अब फ्रंट पे हमारे पास एक विंडो है, देखिए पीछे से पूरा प्लान हमारा कंप्लीट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये विंडो आ गई है, इसका साइज़ हमें देखना पड़ेगा। ये विंडो 1 है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर में लगी हुई है और कितना है, 6 फीट की विंडो है। आपने बिल्कुल इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं इसका सेंटर ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, मिड पॉइंट आ गया। यहाँ पर आपने एक लाइन लगा ली, 6 फीट की विंडो है तो 3 फीट का ऑफसेट ले लें, हाफ मिड, 3 फीट इस तरफ, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से ले लिया, सेंटर लाइन रेस कर दी और ट्रिम कर लिया इसको यहाँ से इस तरह से, सही है। अब मेन गेट का एरिया भी हमने निकालना है, तो मेन गेट कितने साइज़ का हमें डिस्टेंस के ज़रिए से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मेन डोर आपका है 8 फीट का, हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सही हो गया, और ऑफसेट लेते हैं 4 फीट का, यानी 8 का हाफ, 4 फीट, ठीक हो गया। और सेंटर लाइन को हमने इरेज कर देते हैं जो हमने ड्रॉ की है और ट्रिम कर लेते हैं इस तरह से, सही है। तो अभी के लिए जो है हमने डोर्स और विंडो के लिए जगह खाली छोड़ी है, तो ये मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके अंदर डोर इंस्टॉल करेंगे, सही है। आपको ये डोर बनाने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है डोर बनाना अगर आपने। तो सबसे पहले आप ये देखें, हम ये बात का डोर लगाते हैं यहाँ पर, सही है। पहले हम डोर ले आते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी साइज़ सेट करेंगे और फिर इनके अंदर डोर लगाने हैं। आपको पता है कि D1, 2, 3 और 4 अलग अलग साइज़ की डोर है, सही है। सबसे पहले आपने करना है यहाँ पर Ctrl+3 प्रेस करना है, सही है। और यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ ना मिले तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के टैब पे क्लिक कर लें और ये देखें डोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा डोर आ जाएगा। अब इस ऑप्शन को हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज़, तो ये देखिएगा ये डोर आ चुका है। इसका साइज़ हमें मालूम नहीं है, डिफरेंट साइज़ है वैसे इसका, ठीक है ना। हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अगर लेना है तो यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें 2 फीट 6 इंच, 2.5 फीट का डोर है ना हमारा, तो ये इतने साइज़ का बनना है। अब आपको इस डोर को इस साइज़ में लाना है तो उसके लिए आपको SC स्केल कमांड इस्तेमाल करनी है। डोर को सिलेक्ट कर लें, स्पेस दे दें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद रेफरेंस सेलेक्ट करके फिर पहला पॉइंट और इस डोर को यहाँ से, बल्कि हमने गलत क्लिक कर दिया ना, हमें यहाँ पे क्लिक करना था फिर वापस लाना था। फिर से देखते हैं SC स्पेस सेलेक्ट द डोर स्पेस सेलेक्ट बेस पॉइंट, उसके बाद आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है, फिर इसी बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके
इसको डोर कंप्लीट को सिलेक्ट करके वहाँ तक लाएं जहाँ तक बनाना है। तो ये आपका डाई फिट वाला डोर है, सही है। अब ये डोर यहाँ पर यह है कि आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर लें और उसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्शन भी चेंज कर लें। अब देखें स्टूडेंट, हमें ये डोर चाहिए है और इस डोर को आप यहाँ पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम स्पेस सेलेक्ट कर लेते हैं डोर को और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं और इस डोर को यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर देना है। ये डोर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसको सिलेक्ट किया और इसके लिए डोर की लेयर जो है वो क्लिक कर देते हैं। ये डोर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें डोर का कलर नज़र नहीं आ रहा, लेयर में चले जाएं और डोर पे जाके क्लिक करें और इसके साइज़ को थोड़ा सा लाइट करके देखते हैं, मे बी शायद नज़र आ जाए। और क्लोज़ करते हैं तो ये देखें नहीं आ रहा। फिर से लेयर में चले जाएँ और यहाँ पर साइज़ पे इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमें मे बी नज़र आ जाए, सही हो गया। ये डोर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अपने डोर की लेयर भी सिलेक्ट कर लेनी है। अब हम सारे डोर इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। यही डोर आपने यहाँ पर कॉपी करना है, CO सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और इसको सेंटर पे क्लिक करें। सेंटर पे क्लिक करते हुए यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर सेंटर में क्लिक कर लेते हैं और डोर पे क्लिक करते हुए इसकी पोजीशन बदल लेते हैं। ले लें जी, 2 डोर हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब ये डोर हमने इंस्टॉल करना है यहाँ पर, तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस डोर को कॉपी ले लेते हैं इसकी एक, ठीक है, और कॉपी लेके इधर ले आते हैं और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस साइड पे ले आते हैं 3 फीट 6 इंच की, सही है। फिर से स्केल की कमांड लगा लें, स्पेस दे दें, सेलेक्ट कर लें, रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए इस पॉइंट से यहाँ से डोर को बढ़ाकर इतना बना लेते हैं, सही है। उसके बाद डोर पे सेलेक्ट करके इसकी ओरिएंटेशन बदल लेते हैं और यहाँ से पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पर कॉपी करते हुए अब हम इसको कॉपी ले लेंगे इसकी, ठीक है। और यहाँ से हमने इस डोर को इस पॉइंट से सिलेक्ट किया और इस पॉइंट में जाके यहाँ पर हमने ये डोर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब इसकी कुछ लाइन बड़ी हुई है, जो यहाँ पे क्लिक करें इस लाइन को हम छोटा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, सही है। ये डोर लग चुका है। यहाँ पर हमें 3 फीट का डोर चाहिए, तो अभी हमें क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो भी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 3 फीट की लाइन ड्रॉ कर ली, सही है। स्केल लगा लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं डोर को, स्पेस, सिलेक्ट बेस पॉइंट, रेफरेंस, फिर से बेस पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ से डोर को इस लाइन तक लेके आना है, सही है। तो एक मिनट रुकिएगा, ये क्या ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, हमारी इमेज ही है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको भी इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इस डोर को यहाँ पे लाके क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करें, डोर की ओरिएंटेशन चेंज कर लें, ठीक है। और उसके बाद डोर को सिलेक्ट करते हुए ये पॉइंट भी बैक कर लेते हैं, सही है। तो ये देख लें, सही हो गया। ये तुम्हारे 2-3 ये डोर इंस्टॉल हो चुके हैं। नीचे आ जाते हैं, ये भी डोर हो चुका है। अब ये डोर आएगा, डोर 2 हमारे पास ये वाला डोर है, ये देखें। तो इस डोर को हम यहाँ पे क्लिक करके ओरिएंटेशन नीचे की तरफ कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करते हुए इस डोर को, तो ये देखिएगा यहाँ से इस पॉइंट से क्लिक कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पे लाके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, तो ये देखिएगा हमारा डोर भी पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से हमने ये जो है, ये असल में 9 इंच और 4.5 इंच की वॉल के लिए होता है ना, तो ये भी आ गया, सही है। अब ये डोर 5 फीट का था, तो 2.5 फीट के 2 डोर लगेंगे, ये 2.5 फीट का डोर है, सही है। हम एक काम करते हैं, इसी डोर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं मिड से और इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं, ये लें, सही है। और उसके बाद बिल्कुल ठीक है, आपको इस डोर का मिरर लेना है, तो आपको क्या करना है, MI की कमांड इस्तेमाल करनी है, स्पेस दे दें, यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको ऊपर की तरफ उठा के क्लिक करके और नो कर दें। यस करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट रेज हो जाएगा, नो। तो ये आपका डबल डोर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सारे के सारे डोर यहाँ पर जो है वो आपने इंस्टॉल कर लिए हैं, सही है। डोर हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ होगा यहाँ पर। एक तो अगर हम चाहें तो कंट्रोल जो 3 है इसके अंदर भी हमें विंडोज़ मिलेंगी, हम यहाँ से भी विंडो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो लेयर है वो विंडो की चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद
हम अपने प्लान में आ जाते हैं और लाइन की कमांड इस्तेमाल करते हैं, एल स्पेस या एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ पर विंडोज़ हमने इंस्टॉल करनी है मैं भी वहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसके बाद यहाँ भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सही हो गया, ये लीजिए। उसके बाद हमारे पास ठीक हो गया और ये एक विंडो है। उसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई और विंडो अगर होगी तो हम उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये हमारे पास है 4.5 इंच की वॉल। तो यहाँ पर हम इसके 3 टुकड़े करेंगे तो 1.5 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 1.5 इंच का। तो ये देखिएगा, ये ऑफसेट 1, 2 एंड 3। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी 4.5 इंच की वॉल है, तो ये लीजिए 1, 2 एंड 3। सही हो गया। इसी तरह से ये वाली वॉल भी हो गई हमारी। और जो सबसे लास्ट में एक वॉल है उसके बारे में देखना भी है कि एक लाइन रह गई है, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये 9 इंच की वॉल है, इसके लिए हम ऑफसेट लेंगे यहाँ पर 3 इंच का। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3। सही हो गया जी। अब ये स्टूडेंट यहाँ तक अभी हमने जितना काम किया है इसमें हमने सारे के सारे जो है ना विंडोज़ जो है सारी की सारी वो इंस्टॉल कर ली जी। तो स्टूडेंट, विंडोज़ के बाद अभी हमारे पास ये मेन गेट की ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेयर में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर Alt+N से एक न्यू लेयर बना लेते हैं जिसको हम मेन गेट या गेट जो भी है इसका नाम दे देते हैं। और इसके लिए लेयर हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर जो कलर है, और यहाँ पर हमने डार्क ऑरेंज लिया हुआ है तो लाइट ऑरेंज, और ये बल्कि डार्क वाला ही है, ये कलर ले लेते हैं हम 40 वाला। ठीक है, तो ये मैंने मेन गेट के लिए भी एक कलर चूज़ कर लिया है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, मेन गेट की ऑप्शन ले लिए एल स्पेस करके, और मेन गेट नहीं ड्रॉ करते हम, यहाँ पर जस्ट मेन गेट के लिए जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सही हो गया। अब स्टूडेंट, हम अपने प्लान में स्टेयर डिज़ाइन करेंगे। स्टेयर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लेयर स्टेयर की चूज़ कर लेते हैं। सही है। और स्टेयर हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे होगी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अप यानी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, एल स्पेस एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस साइड से। ठीक है, और वो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ये 3.5 फीट की स्टेयर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 3.5 फीट की। सही है। और इसी तरह से इस तरफ ला के 3.5 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरफ ले जाकर फिर से 3.5 फीट की लाइन, और यहाँ पर लाकर इसको जॉइंट कर देते हैं। इसका वजह होगी, ये बाद में हम रिमूव करेंगे क्योंकि अभी हमारा काम है इसका स्टेप्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आप आपने क्लिक करना है और इसके सेंटर में क्लिक कर देना है। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। इसी तरह इसके सेंटर में क्लिक करना है। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन शो होगी। अब बाकी जो है ना ये वाली लाइन्स हमने कर देनी है इरेज। ठीक है, अब उसके बाद फिर से यहाँ पर लेके आते हैं, बल्कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऑफसेट्स लें। ये हमारे स्टेप्स हैं, और ये हमारा स्टेप जो होता है वो 10 इंच का होता है ऑफसेट। 10 इंच का ऑफसेट लेता हूँ तो ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ तक आने के बाद हमारे पास ये ऑफसेट अगर लेना है आपने तो 3.5 फीट का 3.5 फीट का ऑफसेट होगा, यहाँ तक आ जाएगा। सही है। फिर से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें क्योंकि हमें यहाँ भी लाइन की ज़रूरत है। ये ड्रॉ कर ली हमने लाइन। ठीक है, और ये लाइन इसके साथ मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, देख लें बिल्कुल पॉइंट पे आ गई। इसी तरह आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है, यहाँ भी एक लाइन लगा लें 3.5 फीट की। ओके, अब आपने ये स्टेप्स बनाने हैं जो वाइंडर्स हैं हमारे। ये इसके मिड तक आ गया 1, और ये इसके मिड में आ गया 2, और उसके बाद ये वाली और ये वाली दोनों लाइन हमने रेस कर देनी है। सही है। अब उसके बाद यहाँ से आपने लाइन लगानी है, यहाँ पे लेके आएंगे, वो बाद में देखते हैं। आप यहाँ पर इसके स्टेप्स बनाएं जितने भी हैं, ये देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेप्स पूरे हो गए। अब यहाँ पर हम इस लाइन को इसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं। सही है, ज्वाइंट कर लेते हैं, और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लेते हैं। अब जो डॉटेड लाइन है वो हमने यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा, आप जाएँ, यहाँ पर हमारे पास बाय लेयर लिखी हुई है, हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर LT लगाना है, लाइन टाइप में चला जाना है, और यहाँ पर जाके आपने लोड करनी है लाइन, और डॉटेड लाइन यहाँ पर जो भी आपको जो मतलब लगती है इसके अंदर चूज़ हो सकती है। मैं ये वाली फ़िलहाल चूज़ कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, और लोड कर लिया मैंने।
अब जहाँ पर मुझे डॉटेड करनी है इन लाइन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके लाइन टाइप में वो डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। देखिए जैसे ही डॉटेड लाइन सेलेक्ट किया इनके दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आपने जाना है LTS में, लाइन टाइप स्केल में। मैंने ये सारी कमांड्स आपको बताई हैं। इसको मैं 3 करके देखता हूँ तो गैप इसका जो है वो कम हुआ कि नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। अभी नहीं समझ आ रही इसके अंदर। LTS में जाते हैं, मुझे इसके साइज़ को कम करना है, 0.5 करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा डॉटेड में, ठीक है 3 डॉट कर दिए हैं। फिर से LTS में जाते हैं, उसको 0.25 करके फिर देखते हैं। अब ये देखें, अब ठीक है, ठीक है, डॉटेड ज़्यादा हो गई हैं। तो डॉटेड लाइन हमने जो बनानी थी इनको मैंने डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ ही ये 2 लाइनें भी हैं, तो आपने मैच कमांड लगानी है M में और इनको चूज़ करके इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना है। सही है। तो इसके अलावा ये भी डॉटेड है, तो मैच, इसको सेलेक्ट करके ये भी डॉटेड लाइन है हमारी, ठीक है, और ये भी डॉटेड है। सही हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी जो है ये स्टेयर भी कंप्लीट हो गई है। अब एक लाइन रह गई है यहाँ पर, इस साइड पे हमने लाइन नहीं लगाई हुई, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड में नहीं है। सही हो गया। तो हमारी स्टेयर जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है जी। तो स्टूडेंट अब हम इसके एनोटेशन के अंदर जो है ना टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर राइट करेंगे। यानी हमने टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक तो हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं, DT की कमांड लगा लें, ठीक है, DT है या MT है। तो DT की कमांड लगा कर यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। साइज़ डिफरेंट हो सकता है, हमें बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है AC। फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो सकता है, जो भी हम चाहें जैसा मर्ज़ी हो हम लिख सकते हैं। और ये यही साइज़ है, आपने देखा भी है कि हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखिए किस तरह लिखेंगे, 1 फुट 1.5 इंच कैसे लिखना है। एक स्पेस दे दें, 1/2 लिखने के बाद आप इंच डालें और फिर स्पेस प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करता, ठीक है। स्पेस देते हैं, 1/2 इंच लिख के, तो आपने यहाँ पर एंटर करना होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये देखें रोटेट हो गया है। एक काम करते हैं, इसको RO लगा के, एक में रुकिएगा, ये देखिए RO रोटेट। और उसके बाद एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। टेक्स्ट दोबारा से लिखना है तो आपने MT का यूज़ इस्तेमाल करना है। MT मल्टी टेक्स्ट होती है, मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये आपके लिए बेटर है। और इसके लिए आपने यहाँ पर इसको ड्रैग करना है, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लिखते हैं AC, ये मल्टी लाइन्स में होगा। वो आपकी जो DT लाइन होती है ना, वो सेपरेट लाइन्स बन जाती हैं। हमें एक ही लाइन में रहना है, एक ही पैरे में रहना है, ठीक है। अब ये देखें, ये आ गया 1 स्पेस देके मैंने 1/2 लिख के जैसे स्पेस पर प्रेस करूँगा तो फ्रैक्शनली हो जाएगा, ये देख लें, ठीक है। और यहाँ पर इंच का साइन डाल के यहाँ फिर मल्टीप्लाई, फिर ये देखिएगा यहाँ पर 3 फीट एंड 6 इंचेस। सही हो गया। ये टाइप करने के बाद जैसे ही मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर दें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो हमने यहाँ पर लेयर नहीं ली हुई, तो आप लेयर में चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, Alt N प्रेस करें, एक न्यू में आ गए। यहाँ पर हमने लिखना है टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे उसके लिए हमें अलग से कलर असाइन करना है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर जो है ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, 90 नंबर वाला। और उसके बाद हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट वाला कलर दे देना है। सही हो गया यहाँ तक। अब टेक्स्ट का साइज़ भी छोटा है, तो आप टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ED कर लें, ED टेक्स्ट एडिट होता है, इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट एडिट हो गया, राइट। इस पर सिलेक्ट ऑल करके ये देखिए 5 इंच, यहाँ पर इसको 6 इंच लिख दें, ठीक है। और उसके बाद छोटा है तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लें, ठीक है। और उसके बाद जब ये काम हमारा हो जाए तो हमें मूव करके इसको एडजस्ट करना होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है। ED टेक्स्ट में चले जाएँ, सेलेक्ट ऑल कर लें और यहाँ पर देखें ये एरियल है, यहाँ पर हम कोई भी न्यू टाइम्स रोमन कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना हम ले सकते हैं। ये ले, मैंने न्यू टाइम्स रोमन ले लिया है, मुझे ये बेटर लगा। आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइज़ भी यहाँ से छोटा बड़ा किया जा सकता है। बहरहाल ये बेस्ट साइज़ है, ठीक है, 6 इंच का साइज़ है। और जो हमने डायमेंशन के लिए भी रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका साइज़ सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको 8 इंच कर लें। सही है, 8 इंच या 9 इंच रख के, तो ये लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने टेक्स्ट को इस टेक्स्ट के ऊपर कैसे रखना है, मूव करें M स्पेस और ये देखिएगा ये टेक्स्ट इसके ऊपर हम उसी जगह पर हमने बल्कि सेंटर में एडजस्ट करना है। तो ये ले जी, ये आ गया सेंटर में, लेकिन टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बड़ा है, तो सिलेक्ट करके 7 इंच देखते हैं,
ठीक है, 7 इंच भी बेटर है। और यही साइज़ मुझे लग रहा है कि जो नीचे लिखा हुआ ये वही साइज़ है, ये लें। ठीक हो गया, एक तो ये हमारा फॉर्म हो गया यानी कि यहाँ पे। अब आपने यहाँ पर भी इसको लेके आना है, तो कॉपी करें, CO सेलेक्ट करके स्पेस दें और इसको एक पॉइंट से पिक कर लें, यहाँ से मैंने पिक किया है, और F8 ऑर्थो को ख़त्म कर दें और यहाँ पर लाकर इसको क्लिक कर दें। सही है, और जैसे एस्केप कर देता हूँ और उसके बाद आपने इसको एडिट टेक्स्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर लें। ठीक है, सेलेक्ट सारे कर लें क्योंकि हमें कोई चेंजेस नहीं करनी। और यहाँ पे लिख देते हैं हम बेडरूम, फिर एंटर कर लें 12 फीट 0 इंच। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई मैंने स्पेस दे दी बीच में और x बड़ा लिखा गया, इस दफ़ा छोटा लिख देते हैं। और फिर आ जाएगा हमारा 10 फीट एंड 0 इंचेस। सही हो गया, सेकंड ये हमारा काम जो था ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप इसको चाहें तो मूव करके बिल्कुल टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, अब हमारे पास ये किचन वाला आ गया है। सही है, तो यहाँ पर F8 प्रेस कर देते हैं, ऑर्थो वापस ले आए हैं और इसको कॉपी करके इस टेक्स्ट को आपने एक साइड पर लेके जाना है और यहाँ पर आपने इसको रोटेट करना है RO, और एक साइड से इसको पकड़ के रोटेट कर लें। उसके बाद फिर से हम इसको मूव करेंगे, हमें ऑर्थो को ख़त्म करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्लिक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं ये, और इसको ले आते हैं यहाँ पे डोर से हट के यहाँ पे। ठीक हो गया, फिर से एडिट टेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, किचन, एंटर किया और ये साइज़ कितना है, ये हमारा है साइज़ 5 फीट 1.5 इंच। ठीक है, 5 फीट एंड 1। उसके बाद 1/2 स्पेस बार प्रेस किया, फ्रैक्शनली हो गया खुद ही। ठीक है, इंचेस डाल दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारे पास है 6 फीट एंड 1.5 इंच। ठीक है, तो 6 फीट और फिर से डैश डाल दी और एक सही 1/2 स्पेस बार। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से करके हमने ये टेक्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया और ये देखिएगा टेक्स्ट पूरा आ चुका है। अब आपने मूव करना है जस्ट और टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लेके आना है, यानी इस तरह से। सही हो गया, और थोड़ा सा टेक्स्ट को हम अब भी कर देते हैं। अब ये ना समझिए कि आपको पूरी कॉपी ही पेस्ट करनी है जैसा मैंने प्लान दिया है। ज़्यादातर फाइवर में इस तरह का वर्क आता है, जो आपने JPG पिक्चर्स के ऊपर आपने वर्क करना होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, कॉपी कर लेते हैं फिर से इस टेक्स्ट को और यहाँ से टेक्स्ट को लेके आते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट को मूव कर लेते हैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट करके इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये हमारा है बाथ। ठीक है, और ये 4 फुट 1.5 इंच, 4 फुट 7.5 इंच, यानी 4 फीट और एक सही 1/2 ये बटे में आ गया और इंचज़ में। और यहाँ पर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद 4 फीट और 7.5 इंच, यानी 1/2 फिर से लगा दिया हमने फ्रैक्शनली और इंच डाल लिया। अभी देखेंगे फ़ॉन्ट बोर्ड बड़ा है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके 4 इंच ज़्यादा कम हो गया, 5 इंच नहीं 6 इंच पे देखते हैं, इट्स बेटर। और नीचे भी यही साइज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, यही साइज़ है नीचे भी, उसको बस आप अगर चाहें तो उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क किया हुआ है क्योंकि हमने बिना मल्टीप्लाई के साइन में हमने स्पेस डाली हुई है, उसने नहीं डाली, तो कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, नीचे ले आते हैं यहाँ ओपन एरिया में। ठीक है, एक तो हमारे पास सेम साइज़ है, एडिट टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे है ओपन, और नीचे आपका वो साइज़ ठीक है, ये 2 फीट का है। ठीक हो गया, तो ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। सही है, और यहाँ पर ले आते हैं, बट कोशिश करते हैं कि ऊपर वाला साइज़ ही ले आते हैं क्योंकि उसमें हमें चेंजेस भी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे लाके इधर पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद ये लॉन्ज आ गया हमारा, तो इसको कॉपी करते हैं, इस वाले साइज़ को ले आते हैं और यहाँ पर लाकर लॉन्ज में हम एक जगह पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये 12 फीट है। तो एडिट टेक्स्ट में चलते हैं, पहले सेट कर लेते हैं यहाँ पर LOUNGE, लॉन्ज में आ गए। नीचे हमारे पास ये 12 फीट और ये है हमारा 9 फीट एंड 6 इंच। ठीक हो गया, टेक्स्ट हमने रेडी कर लिया, डायमेंशंस भी मेंशन है, और यहाँ पर आकर हम इसको सिर्फ एडजस्ट करना बाकी है। सही हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने आना है इधर पोर्च के अंदर, कॉपी कर लें,
सेलेक्ट करके इसको टेक्स्ट को नीचे ले आते हैं। अब देख रहे हैं ना मूव करने का तरीकाकार बहुत सिंपल सा मेथड है। इसको मूव किया यहाँ से, सेलेक्ट करके मूव करके यहाँ पे ले आए। अब ये 8 फीट 9 इंच और 9 फीट 9 इंच है, ठीक है। ईडी टेक्स्ट में चले गए और ऊपर हमारे पास है पोर्च, नीचे है 8 फुट 8 फीट एंड 9 इंच और ये हमारा है 9 फीट एंड 9 इंच। ठीक हो गया। इसी चीज़ को हमने कॉपी करके ये साथ जो ड्राइंग है ना इधर लेके आना है। तो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसको पहले एडिट टेक्स्ट करके बाद में हम इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक फ़र्क आ गया यहाँ पर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या रीज़न आई है। ये हमारा है 4 फीट और 1/2 ये फ्रैक्शनली हो गया, स्पेस दे दी, ख़त्म कर लिया, ठीक है। 9 फीट 9 इंच ये बिल्कुल ठीक है। साइज़ में फ़र्क आ गया है क्योंकि ये भी साइज़ हमारा छोटा है। उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हमने साइज़ रखा हुआ था 7 इंच। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है बात के लिए हमने साइज़ छोटा किया था टेक्स्ट का। इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, यहाँ पे रख के 7 इंच और यहाँ भी हमने सेम एज इट इज़ उस तरह भी कर सकते थे या हम इसको मैच भी कर सकते हैं। सही हो गया। ये आ गया। इस टेक्स्ट को हमने बस प्लेस करना है, तो मूव करके इस टेक्स्ट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकल इस तरह से एक्सिस में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी है ये प्लेस करने के बाद अब ये गेट हमने मेंशन करना है। तो फिर से हम इसको कॉपी ले लेते हैं। सही है। ये देखिएगा, कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और इसको एडिट टेक्स्ट करके एडिट कर लिया, कंट्रोल ए कर देते हैं और यहाँ पर गेट लिख देते हैं। ये देखिए बिल्कुल गेट उधर हमारा जो है वो प्लेस हो चुका है। नीचे हमने जो इसका हेडिंग देनी है, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो हमने ग्राउंड फ्लोर का ये हेडिंग भी लेके आनी है। तो कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पर ला के रखते हैं और यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल ए, ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक है। अब हमें एक लाइन में लाना है तो इसको यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, बड़ा कर लेंगे। ठीक हो गया। और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा फाउंड में भी हमने बढ़ाना है। इसका सिलेक्ट ए कर लिया, कंट्रोल ए, और 12 इंच करके देखते हैं। आई थिंक इट्स बेटर। और अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, इतना ही साइज़ रखना। तो इसको अब यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, एम स्पेस मूव कर लिया और ये देखिएगा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई इशू नहीं है इतना, ये लें, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये फ़ॉन्ट स्टाइल का इशू है, बाकी साइज़ यही है, फ़ॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है इसलिए ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे गेट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे और इसको ईडी करके ना एडिट टेक्स्ट और यहाँ पर इसको लिख देते हैं W1। सही है। अब इसका साइज़ बड़ा है, उसी एडिट टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए इसको 5 इंच करके देखते हैं। 5 भी ज़्यादा होगा तो इसको 4 इंच करके देख लेते हैं। मेरा ख्याल है 4 इंच बेटर है और ये 4 इंच ही साइज़ है, देखिएगा। सही हो गया। अब इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जहाँ जहाँ पे लगाना है हमें किसी रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे अब लेके आ गया, ये इस तरह से आ गया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे आगे ले आते हैं, ठीक है, सेंटर में आ गया, ईडी करके एडिट टेक्स्ट कर दिया और इसको D4, ये डोर 4 आ गया। इसको मूव करके इसी के ऊपर प्लेस करना है हमने। सही है। तो ये लीजिए, फिर से आप कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी लेके, तो अब ये डोर से डोर है तो हम इस तरह ले लेते हैं, ये देखें, क्योंकि ये उसी एक्सिस में रहेगा ना, तो ये आ गया। अब यहाँ से फिर से देखें, एडिट में एडिट टेक्स्ट किया, यहाँ पे जाके हमने इसको कर दिया, ये डोर 2 है, ठीक है, क्योंकि हम साइज़ नहीं ना मेंशन कर रहे, तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिखनी है साथ। तो अब यहाँ पे ले आते हैं इसको, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा ये नीचे की जानिब है, कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा ईडी में, ये हमारा है डोर 1। सही हो गया। लें जी। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये विंडोज़ में आ जाना है। तो कॉपी किया, सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इधर ले आया, ठीक है, और यहाँ से मूव कर लेते हैं इसको नीचे की जानिब, यहाँ थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं इस साइड पे। सही हो गया। एम मूव करके इसको ना मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और इसको एडी टेक्स्ट करते हुए यहाँ पे इसको रख देते हैं W3। सही हो गया। अच्छा जी, अब यही चीज़ ऊपर वाली विंडो के साथ भी है, तो CO कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर आपको इसी रेफरेंस से हम पहले इधर लगा लेते हैं और फिर बाद में मूव करके इसको ऊपर की जानिब ले जाते हैं।
ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी डोर आ गया। तो डोर, ये वाला डोर और वो डोर सेम ही है, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर पे क्लिक किया। ये भी डोर 4 है, तो यहाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे, उधर उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी के ऊपर प्लेस करें। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसके सेंटर में क्लिक कर लें, ठीक है। हमें एक रेफरेंस मिल चुका हुआ है, कॉपी करके इसके रेफरेंस में लगा देते हैं सेंटर में, और यहाँ भी सेंटर में लगा देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मूव करके ये आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर की जानी मूव कर लेते हैं ये, तो ईडी टेक्स्ट में ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर वो D4 था, ये D2 हो जाएगा, सॉरी D2, ठीक हो गया। इसी तरह इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये प्लेस कर दिया, ईडी टेक्स्ट कर देते हैं, और उसको 4 की बजाय ये हमारा डोर नंबर 3 है। सही हो गया। डिमेंशंस भी हो गई हैं, ये भी हमने मेंशन कर दिया। अब ये हमारे पास जो स्टेयर है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, तो हम इस डोर 1 को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं रोटेट, तो इस तरह से, और ईडी टेक्स्ट करके, तो इसको हम कंट्रोल ए करके इसको हम लिख देते हैं अप, ठीक हो गया। तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगी। मूव करना है हमने यहाँ से, इसको थोड़ा सा इस तरह मूव कर देते हैं, ईडी टेक्स्ट करके इसका साइज़ बड़ा है, सेलेक्ट कंट्रोल ए करके इसको हम 2 इंच करके देखते हैं। आई थिंक इट्स बेटर जी, 2 इंच काफ़ी है। और इसको यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, कोई इतना मतलब मसला नहीं है। तो ये देखिएगा, ये आ गया, और यहाँ पर सिर्फ यह कि बस दिखा पड़ा जाए, यानी सही हो गया। उसके बाद अब ये साइज़ यहाँ पे आ गया डायमेंशन का, तो यहाँ पर ये डायमेंशन जो है ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखी हुई है, टेक्स्ट की शक्ल में लिखी हुई है, डायमेंशन नहीं है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ईडी टेक्स्ट किया, सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर दिया, 3 फीट एंड 6 इंच सेलेक्ट करके इसको 4 इंच करके देखते हैं, मेरा ख्याल है 4 इंच ठीक है, ये बेटर है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा मूव करके एडजस्ट करते हैं हम इसके ऊपर, इस तरह से, सही हो गया। ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, टेक्स्ट भी हमारा आ चुका है, मेजरमेंट्स भी हो गई हैं, ठीक हो गया। अभी जो है ना स्टूडेंट, इसके अंदर सारी की सारी डायमेंशन लिख ली हैं, बस सिर्फ हमारे पास ये साइज़ रह गया है जो डायमेंशन के बगैर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को भी, यहाँ से ले आते हैं ऊपर की जानिब यहाँ पे, और उसके बाद ईडी टेक्स्ट करके इसको सिलेक्ट करके 19 फीट लिखा, साइज़ बड़ा है, सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर 5 इंच पे, ये भी ज़्यादा है 4 इंच, ये ठीक रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ से इसको मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा मूव करना चाहिए था, इन डिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं, ये देखिए ये आ गया। और यहाँ से हम इसको मूव कर लेते हैं नीचे की जानिब, और यहाँ से आप कॉपी लें, इसका एक कॉपी लेनी है आपने इसकी बिल्कुल सीध में, और पहले हम इसको एडिट कर लेते हैं, और ये हमारा है 34 फीट। और यहाँ से हम इसको, एक में रुकिएगा, वो मल्टी टेक्स्ट में चला जाता है ना, अगर हम एडिट टेक्स्ट में रहें तो ये हमारा आ जाएगा 34 फीट में, ये सही हो गया। तो सारी डायमेंशन स्टूडेंट हमने इसमें जो है वो मेंशन कर ली है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई, नॉर्थ की पोजीशन का एन, इसको भी देख लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी जी। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इस प्लान में ये टेबल डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं कि हमारे पास ये रो का साइज़ कितना है। ये तकरीबन 6 फीट 1 इंच की है, सही है। और ये जो हेडिंग टाइटल है ये 1 फुट 4 इंच का है, और वैसे हमारे पास ये 8 इंच की हैं, ठीक है, वो 8 इंच का है। और ये जो है हमारे पास 1 फुट समथिंग, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, इसका ये साइज़ एक हमें चाहिए कितना है, और वो 8 इंच का है, ठीक है, 6 फीट। तो हम यहाँ पर टेबल की जो कमांड लगा लेते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं। हमें कितनी यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें टाइटल चाहिए है, यहाँ पर बिल्कुल चाहिए है। हमें हेडर चाहिए, नहीं, हमें हेडर की जगह पे डाटा चाहिए, क्योंकि डाटा लिखना है हमने। उसके बाद हमारे पास ये डाटा ही रहेगा, सही है। और उसके बाद हमें कितनी रोज़ चाहिए, रोज़ हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हैं, और 2 कॉलम है, सही हो गया। कॉलम की हाइट हमारे पास जो है वो तकरीबन 8 इंच की है, ठीक है, कॉलम हाइट्स, ठीक है। बल्कि कॉलम की हाइट तो कस्टमाइज़ थी, चलें इसको देख लेते। 6 फीट थी ना,
तो हम 3-3 फीट लिख लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक है। 3 फीट हाइट कर लेते हैं, विड्थ जो है। और कॉलम की जो हाइट, सॉरी ये कॉलम विड्थ लिखी हुई थी, कॉलम की जो हाइट है वो 8 इंच है, ठीक है, पर लाइन। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं और ये इस तरह से हमारे पास टेबल आ रहा है। अभी भी वैसे टेबल का साइज़ कुछ अलग अंदाज में है। यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ इसको और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये नहीं, इस तरह से वर्क नहीं कर रहा ये, ठीक है। और ये यहाँ पे रख के मैं क्लिक कर देता हूँ और इस लाइन को यहाँ से इस जगह पे ले आते हैं और ये देखिएगा हमारा जो है मेरा ख्याल टेबल कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब बस हमें इसके अंदर देखना है कोई एक आधा सेल ख़त्म तो नहीं करना हमें। तो पहले एक काम करते हैं, इस पर डबल क्लिक किया मैंने और जो चीज़ हमें यहाँ पर टाइप करनी है वो यहाँ से देखनी होगी, सही है। तो ये क्या है, स्केजुअल डोर्स विंडोज़, ठीक है, स्केजुअल डोर विंडोज़। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं स्केजुअल डोर्स विंडोज़, ठीक है। और जैसे ही क्लोज़ करते हैं ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा तो हुआ है, फिर से एडिट कर लेते हैं, सेलेक्ट कंट्रोल ए कर लेते हैं, साइज़ बहुत छोटा है, इसको हम यहाँ पर कम से कम 1 फीट 12 इंच के हिसाब से मैं लिख के देखता हूँ, ज़्यादा हो गया है। डबल क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, 6 इंच। अभी देखते हैं परफेक्टली बैठ गया इसके ऊपर, ओके। अभी हमारे टाइटल का साइज़ सेट होने वाला है, तो ये रहा टाइटल, सही है। एक मेरा ख्याल है हमने रो ज़्यादा बना ली है, तो उस रो को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होगा, सो सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर दिया। डिलीट हुई कि नहीं हुई ये तो पता नहीं है अभी, इस पर राइट क्लिक करके डिलीट देखते हैं, डिलीट होती है ऑप्शन। तो दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर देखते हैं डिलीट ऑल कंटेंट, नो हमने करना है। यहाँ पर रिमूव ऑल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं करनी। रो और कॉलम्स के बारे में यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है, रो डिलीट, सही हो गया। तो ये था एक सिंपल सा मेथड। अब यहाँ पर आपने ये सेट कर लिया हुआ, अब इसके अंदर हमने जस्ट टेक्स्ट लिखना है। मैं डबल क्लिक किया इस सेल के अंदर, ये क्या है, ये D1 है और सिलेक्ट ए कर लेते हैं और इसका साइज़ हमने कितना रखा हुआ है, 6 इंच, आई थिंक 6 इंच ही था, ओके ऑलराइट 6 इंच ही है, सही है। और उसके बाद यही चीज़ हमने बाकियों में भी पेस्ट करनी है, डोर 1 2 3। तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, कॉपी, ओके। नेक्स्ट सेल में आते हैं, डबल क्लिक किया, फिर पेस्ट करके इसको कर दिया डोर 2। हमें सारा काम लिखना ही पड़ेगा, इसे 6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे और ये साइज़ नहीं सेट हुआ, ठीक है। 6 इंच रख के एंटर कर दिया और क्लिक किया, ये भी नहीं आ रहा, क्या वजह हुई है ये पता नहीं है। ये 5 फीट 0 इंच, पहले ये सेट कर लेते हैं, 5 फीट 0 इंच, सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट किया, 6 इंच, ये अब हो गया, ठीक है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इस पर पहले हमने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे देखिए एडिट हो रहा है और उसके बाद हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं सेंटर कैसे होगा। ये कलर आ गया, ये रोज़ आ गई, ये है टॉप राइट, यहाँ पर हमने रखना है इसके बिल्कुल टॉप सेंटर में, सही हो गया। अब यही चीज़ हमें नीचे भी लेके आनी थी, तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो D2 लिख दिया, कंट्रोल A सेलेक्ट किया, 6 इंच, ठीक हो गया, ये ले। उसी तरह से फिर नीचे क्लिक किया, पहले हम ये बना लेते हैं, फिर ये D3 आ गया, कंट्रोल A नहीं हमने किया होगा, 6 A सेंटर, ठीक है, क्लिक, फिर से ये आ गया। अब यहाँ पे है D4, कंट्रोल A, सही हो गया, 6 इंच। इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, फिर W1, ये विंडोज़ आ गई, कंट्रोल A सेलेक्ट किया, 6 इंच, फिर से क्लिक कर लिया, सही है। फिर यहाँ पर आगे ये W2 आ गया हमारा, विंडो 2, और यहाँ पर आगे ये भी 6 इंच और क्लिक कर दिया, फिर से क्लिक किए, W3 के बाद W3 आ गया, बल्कि सॉरी यहाँ पर कंट्रोल A किया, 6 इंच एंटर और क्लिक कर दिया। नीचे अभी एक है ना, वो हम बाद में इसको ठीक कर लेंगे। और ये है हमारा 3 फीट 6 इंच, तो 3 फीट एंड 6 इंच, कंट्रोल A, और यहाँ पे रख के हम इसको क्या करेंगे जी, 6 इंच और एंटर। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ मैच लगती है कमांड यहाँ पर, नो, तो हमें इस पर क्लिक कर किया हुआ है, यहाँ पर हमें सॉरी ये भी नहीं था, ये भूल गया, ये रहा, इसको हमने करना है यहाँ पे टॉप सेंटर पे,
सही है। अच्छा, अब ये एक ज़्यादा रो आ रही है तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और आपको मैंने दिखाया था यहाँ से रो में चले जाएं, तो इसको कर देंगे डिलीट। सही हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आ जाए 3 फीट एंड 0 इंच, सेलेक्ट कंट्रोल ए, यहाँ से हमने कर दिया 6 इंच, यहाँ से हमने इसको कर दिया सेंटर। ये नहीं हो रहा, कॉलम में देखते हैं, नहीं, ये ऑप्शन वहीं पे आएगी जब हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको टॉप सेंटर में ले आएंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से टॉप सेंटर भी ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिखना है 2 फीट 6 एंड 6 इंच, कंट्रोल ए, और यहाँ से हमने इसको भी 6 इंच क्लिक किया। हर बार हमें यहाँ पे फिर क्लिक करके टॉप सेंटर में लाना पड़ेगा, फिर क्लिक करेंगे क्योंकि अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो 6 फीट एंड 0 इंच, कंट्रोल ए, यहाँ पर आ गए 6 इंच, एंटर कर लिया, सही हो गया। फिर से क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको टॉप सेंटर में लिया है। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे ना एक्सेल की शीट भी ला सकते हैं, लेकिन अभी हम कस्टमाइज वर्क कर रहे हैं। तो 3 फीट 0 इंच, कंट्रोल ए, क्लिक किया, 6 इंच ले लिया, क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, टॉप सेंटर में आ गए। ठीक है, आप अगर बार बार काम करेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 फीट और 0 इंच, कंट्रोल ए, यहाँ पे आ जाते हैं साइज 6 इंच, फिर से आप क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसको टॉप सेंटर में ले लेना है। सही है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये भी टेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर लेयर स्टेयर वाली यूज़ हो रही है, जबकि आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाली लेयर लेनी है। तो टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक कर दिया, तो स्टूडेंट जो टेबल था वो भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम ये नॉर्थ डायरेक्शन वाला जो आइकन है ये क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मेरे पास जो है बेसिकली इसके ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं, आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक होगा नॉर्थ एरोस के नाम से, इस पर मैं डबल क्लिक करके ब्लॉक्स पे डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ बहुत सारे नॉर्थ डायरेक्शन के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, और मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लाके जस्ट मैंने इसको इधर क्लिक कर लेते हैं, इधर क्लिक करना है और ये ब्लॉक आ चुका है। और या मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमें स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा, डबल क्लिक कर देते हैं तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। सही है। एम्पीरियल ये डोर है, मुझे ये चाहिए ना, वो डोर नहीं चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए। सही है, ये एडिट हो गया बेसिकली। तो आपको पता है कि हमें इसको एडिट भी नहीं करना, हमें यहाँ पे इसको करना है SC स्केल इस्तेमाल करते हुए इस पर क्लिक किया, और इसको मैं यहाँ पे करने लगा हूँ 2 पे क्लिक किया तो डबल कर दिया मैंने। फिर से SC करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस देते हुए यहाँ पर मैं इसको 10 टाइम्स कर देता हूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सही है। और इसके अलावा इसको भी हम जो है वो टेक्स्ट में ले जाते हैं, स्टेट मेनी लेयर, क्योंकि हमारी वो चूज़ है टेक्स्ट में आ गया। सही है। फिर से मैं इसको स्केल कर लेता हूँ यहाँ से, तो अब की टाइम मैं 2 टाइम्स मज़ीद कर दिया इसको। मैं फिर से स्केल कर देता हूँ, अभी भी छोटा है तो 2 टाइम्स मज़ीद कर लेते हैं, तो अब ज़्यादा हो गया। तो अभी आपको SC स्केल करने के बाद इसको 1.5, तो मैं 1.5 गुना किया इसको, लेकिन बड़ा हो रहा है ना, मुझे करना है छोटा। तो मैं इसको अब स्केल करके यहाँ पर नेगेटिव करना है तो 0.5। आई थिंक इट्स बेटर। आप किसी भी तरह से इसको सेट करके बना सकते हैं। और यहाँ पर मुझे स्केल को, ये ही मेरी नोट डायरेक्शन है, ये मैंने सेट कर दिया। नोट डायरेक्शन भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करने लगे हैं कि अभी ना ये इमेज हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले आप क्या करें, लेयर पैनल में आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, Alt N प्रेस कर दें और यहाँ पर लिखें ग्राउंड फ्लोर इमेज। ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको कोई कलर असाइन कर देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर इमेज को कोई भी कर दें, वो कौन सा हमें नज़र आना है। ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया असाइन। और उसके बाद हमें इसको कर देना है क्लोज़। यहाँ पर इस इमेज को करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर मैं इस इमेज को ग्राउंड फ्लोर इमेज का कलर का नाम दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसका मकसद है कि बाउंड्री चाहिए हमें। उसका कलर बाद में चेंज करते हैं, पहले आप आ जाएं लेयर पैनल में
और जो आपका ग्राउंड फ्लोर इमेज वाला जो ऑप्शन है ना, ग्राउंड फ्लोर इमेज वाला, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर हाइड। ठीक है, ये शोर हाइड होते हैं तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको हाइड कर दिया मैंने और क्लोज़ किया। जैसे ही मैं क्लोज़ कर दूँगा आप नीचे देख सकते हैं कि इमेज हाइड हो गई है और हमें हमारा प्लान नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक कितनी मेहनत में हमने ये काम किया, और फिर लेयर में चले जाते हैं और यहाँ पर Alt N, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, एक बार क्लिक करना पड़ेगा और Alt N करूँगा, जैसे ही एक न्यू लेयर आ जाएगी और यहाँ पे इसको देते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर जो हमारा होगा उसको हम रख लेते हैं यहाँ पर कोई इस तरह का कलर रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको बॉर्डर का कलर दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक का जो प्लान था, जो हमने डिज़ाइन किया है, वो ये प्लान है जो आपके सामने है, और देखिएगा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, हमारी मेहनत जो अभी तक हमने की है वो ये है आपके सामने। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इसकी प्लॉटिंग करनी है, यानी इसको इमेजेस में या पीडीएफ में लेके जाना है। तो प्लॉट करना या एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने प्लॉट की कमांड लगानी है, PLOT की कमांड लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो प्रिंटर्स वगैरह शो होते हैं ना, जो पहले से कोई सेटिंग हो रही होती है। यहाँ पे प्रिंटर शो हो रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर सेटिंग होती है पेज सेटअप की। हम यहाँ पर जो सेटिंग कर रहे हैं ना, अगर आपको यहाँ पर JPG बनानी है तो आपको पब्लिश टू JPG या फिर PNG पे क्लिक करना है। सही है, उसके बाद यूज़ डिफ़ॉल्ट कर लें तो ताकि हम यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकें। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर इसकी सेटिंग जो होती है वो डिफरेंट साइज़ है यहाँ पर पिक्सल्स में, तो आप इसमें कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हमने इसको नहीं चेक करना, हमने इसको वैसे कस्टमाइज़ रहने देना है। और यहाँ पर आपने सेंटर पे क्लिक कर लेना है, एक काम करना है आपने, और दूसरा आपने यहाँ पे जाके विंडो पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने विंडो को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पर इसको पोर्ट्रेट में कर दें ताकि आपकी पूरी शीट नज़र आए। ठीक है, और उसके बाद आप इसको अप्लाई टू लेआउट कर लें और यहाँ से प्रीव्यू करें। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे आपको वो पूरी की पूरी शीट इस तरह से नज़र आ जाएगी। सही हो गया, अब जैसे शीट नज़र आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर पे क्लिक कर दें तो ये आपको सेव की ऑप्शन भी दे रहा है। तो ये जो मॉडल होगा इसको अब आप अपनी जो है वो मुतल्लिका डायरेक्टरी में जहाँ भी करना चाह रहे हैं सेव, वहाँ पे जाके इसको आप PNG को सेव कर देंगे तो ये इमेज आपकी जो है वो सेव हो जाएगी। आप PDF करनी है तो उसी तरह से आपने प्लॉट में जाना है और यहाँ पर प्रिंटर में आपने PDF सेलेक्ट करना है। वो भी आप अगर चाहें तो कोई भी इसके अंदर देख लें, जनरल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हम हाई क्वालिटी प्रिंटर में इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद वही एडजस्टमेंट वही सेटिंग है, जस्ट अप्लाई कर दें क्योंकि हम पहले सेटिंग कर चुके हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और चीज़, हमें यहाँ पर शीट का साइज़ सेलेक्ट करना है। शीट हमारे पास जो है वो A4 साइज़ की हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, A4 साइज़ में। ठीक है, तो मैंने A4 साइज़ की शीट ले ली है और उसके बाद जैसे ही हम इसको अप्लाई करके प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये A4 साइज़ की शीट के ऊपर जो है ये प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से आपने क्लिक करना है, फिर से डायरेक्टरी आएगी और यहाँ पर आपने इस PDF को भी सेव कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से PDF आ जाएगी। और स्टूडेंट्स, जो PDF होती है वो हाई रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, इसमें आपका जो आपकी ड्राइंग शीट होती है वो 500% तक ये देखें ओपन हो गई है और पिक्सलेट नहीं होती। ठीक है, तो PDF कोशिश करें कि आप बनाएं और JPG भी आप बना सकते हैं लेकिन उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके सामने जो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ समझ आ गई होगी। सही है, इस वीडियो लेक्चर में आपको जो है एक प्लान जो डिज़ाइन करना बताया गया, किसी भी इमेज को कैसे इंपोर्ट करना है, और उसके बाद ये 19x34 का हमने एक प्लान जो है वो AutoCAD के अंदर जो है स्केल इमेज के ऊपर सेट करते हुए ये डिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने आपको वॉल्स बताई किस तरह से आपने वॉल्स क्रिएट करनी है, और वॉल्स के बाद मैंने आपको जो है इसके अंदर डोर्स, फिर विंडोज़, उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर एनोटेशंस वर्क यानी टेक्स्ट वगैरह, ठीक है,
और टेबल किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और फिर फाइनली मैंने आपको इसको जो है इसमें नोट्स की पोजीशन सेट करनी बताई, और इसके साथ ही स्टूडेंट आपको इसके प्लॉटिंग के मुतालिक बताया कि किस तरह से आप अपने प्लान को जेपीजी या पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसके साथ ही आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।